गोरखनाथ मंदिर पर हमला बोलकर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने सीधे योगी सरकार को ही चुनौती दे दी है, क्योंकि जिस योगी राज में गुंडे, बदमाशों, अपराधियों के खिलाफ सीधे बुलडोजर चलवाने का आदेश दे दिया जाता है, उस योगी सरकार के राज में गोरखनाथ मंदिर में धारदार हथियार के दम पर जबरन घुसने की कोशिश करना और इसी कोशिश में पीएसी के जवानों पर हमला करना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस गोरखनाथ मंदिर के खुद सीएम योगी महंत हैं, उस गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर हमला करने वाला ये अहमद मुर्तजा अब्बासी आखिर है कौन, और हमले के बाद उसके साथ क्या हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच अहमद मुर्तजा अब्बासी से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आई हैं। कौन है अहमद मुर्तजा अब्बासी? गोरखपुर के सिविल लाइंस में रहता है अहमद मुर्तजा अब्बासी। हमलावर अहमद मुर्तजा के पिता का नाम मुनीर अहमद है। मुर्तजा का परिवार 2020 में मुंबई से आकर गोरखपुर में बसा। परिजनों का कहना है कि अहमद मुर्तजा की मानसिक स्थिति सही नहीं है। परिवार के मुताबिक शनिवार की शाम से ही घर से लापता था। अहमद मुर्तजा ने आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आरोपी मुर्तजा अब्बासी की एक बार शादी बातचीत के दौरान टूट गई। दूसरी लड़की से शादी हुई, लेकिन वो भी छोड़कर चली गई। अहमद के पिता मुनीर अहमद भी पेशे से इंजीनियर हैं। मुर्तजा के चाचा गोरखपुर के बड़े डॉक्टर और अब्बासी हॉस्पिटल के मालिक हैं। अहमद मुर्तजा अब्बासी ने साल 2015 में आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इतना ही नहीं, डिग्री हासिल करने के बाद इसने 2 बड़ी कंपनियों में नौकरी भी की है। 2015 में इंजीनियरिंग पास करने के बाद सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम किया और फिर इसके बाद एस्सार पेट्रोकेमिकल्स में काम किया। और अब इस हमले के आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है, जिसके बाद कोर्ट में पेशी की गई, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तो वहीं सीएम योगी खुद इस घटना के बाद तुरंत गोरखपुर पहुंचे और बीआरडी अस्पताल में भर्ती घायल पीएसी जवानों का हालचाल लिया और सरकार की ओर से घायल जवानों के लिए 5-5 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया। कि इस पूरे घटना की विवेचना यूपी एटीएस को दी गई है और यूपी एटीएस अब इसकी विवेचना टेक ओवर कर रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि हमारी जो दोनों एजेंसीज है, यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ, ये जो है घटना के अनावरण हेतु संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 3 लोगों ने जो हमारे 2 पुलिस कांस्टेबल्स, 2 पीएसी कांस्टेबल्स और जो पुलिस के कांस्टेबल्स ने इस घटना को विफल किया और खुद जो है जाबाज रूप से बहादुरी से काम किया है, श्री गोपाल गौड़ कांस्टेबल पीएसी, श्री अनिल पासवान कांस्टेबल पीएसी और श्री अनुराग राजपूत कांस्टेबल नागरिक पुलिस, इन सब लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने इनको 5 लाख रुपया जो है नगद घोषित किया है और वो इनाम शासन की ओर से इनको बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। इस सनसनीखेज घटना की जांच एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त टीम कर रही है। इतना ही नहीं, अब तक की पूछताछ में कई बड़ी जानकारियां भी सामने आई हैं, जिसके बारे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। आप भी सुनिए एडीजीएलओ ने घटना के बारे में क्या कुछ कहा है। बीती शाम लगभग 7 बजे एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से उसने हमला किया तथा कुछ धार्मिक नारे लगाए। उसके अटैक से 2 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका नाम क्रमशः गोपाल गौड़ और अनिल पासवान है। चूँकि आप सबको विदित है कि जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उनकी अपनी एक सुरक्षा योजना होती है और उसके तहत ही वहाँ तैनातियाँ रहती हैं। वहाँ के सजग और सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही अन्य साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को
को काबू किया तथा उसकी गिरफ्तारी की। उस व्यक्ति के पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो उन चीज़ों को देख के लगता है ये एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में कि आतंकी घटना नहीं थी। तत्काल इसको वहाँ एटीएस की टीम गई है। आज वहाँ एडीजी एटीएस और एडीजी एसटीएफ दोनों रवाना कर दिए गए हैं और जो शासन के मंशा है उसके बारे में एसीएस के द्वारा अलग से बताया जाएगा, लेकिन जो दस्तावेज हम लोग को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी ही सनसनीखेज हैं और विवेचना के बाद से बिना विवेचना के गुणवत्ता को इफेक्ट किए हुए जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी होंगी हम तत्समय बताएंगे। अभी विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है। मुकदमा गोरखनाथ थाने में 60/22 दर्ज किया जा चुका है जो कि घटना से संबंधित है तथा एक अन्य मुकदमा 61/22 जो कि उसके पास से जो धारदार हथियार मिला है उससे संबंधित है, दर्ज किए गए हैं और आगे की विवेचना अभी स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। आगे जैसे भी निर्देश या जो भी डेवलपमेंट्स होंगे शासन के उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया अभी शासन के द्वारा सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और वाइटल इंस्टॉलेशन जिसको हम कह सकते हैं उनकी सुरक्षा योजना पुनरीक्षित की गई है और उसके तहत ही वहाँ अधिक पद भी स्वीकृत किए गए हैं। जो आज के थ्रेट परसेप्शन है उसके साथ समय समय पे इन योजनाओं का सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा शासन स्तर पे तथा स्थानीय स्तर पे अगर कोई नए डेवलपमेंट होते हैं तो उसके हिसाब से की जाती है और अंत में शासन के द्वारा उसे स्वीकृत किया जाता है। उसके तहत ही गोरखनाथ मंदिर, अयोध्या जी, वाराणसी और मथुरा और इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण बिल्डिंग और संस्थाएं हैं उनकी सुरक्षा एक सुरक्षा योजना के तहत की गई थी, जिसके तहत ही वहां तैनात बहादुर पुलिसकर्मियों ने इस पूरे घटना को विफल कर दिया और कोई बड़ी घटना नहीं होने दी। अगर ये व्यक्ति अंदर प्रवेश कर जाता तो जहां आम व्यक्ति दर्शनार्थी वगैरह हैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंच सकती थी और स्थिति बेकाबू भी हो सकती थी। तो मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए उसको गिरफ्तार किया है। वो व्यक्ति आज न्यायिक हिरासत में जाएगा। उसका प्रॉपर जो उसको चोट लगी है उसका इलाज भी कराया जा रहा है तथा हमारे जो साथी जिन्हें चोट लगी थी उनको भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है।